नमस्कार दोस्तों, आज डे 8 का हमारा लेक्चर है। वोकैबलरी में हम लोग 8वें दिन में पहुंच गए हैं। 30 दिन का हमारा टोटल कोर्स है, 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी का। आज का हमारा दिन है 8वें दिन का लेक्चर हम आपको आज करवाने वाले हैं। और ये क्या है? क्विक वोकैबलरी बिल्डर। किस प्रकार से रूट वर्ड क्या होता है और शब्द वर्ड्स वोकैबलरी में कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कैसे बिल्ड किए जाते हैं, वो बेसिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, डे 8 हम लोग शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, सो दैट आपकी कनेक्टिविटी अगले लेक्चर्स के साथ में बनी रहे। तो डे 8 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 7 लेक्चर ऑलरेडी आपको वोकैबलरी में दे दिए गए हैं। तो क्विक वोकैबलरी बिल्डर आज हम करने वाले हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं जिनसे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, जिनसे वर्ड्स बनते हैं, वो बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिक से शुरू करते हैं। ये वाली स्लाइड स्टार्ट करने से पहले देखिए, बेसिक पे हम लोग आते हैं। क्या होता है? इंग्लिश वोकैबलरी में 25% वर्ड ग्रीक भाषा से आते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आज आप इसको जान लीजिए। मोर देन 25 वर्ड्स आर जनरेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, और लगभग 50% से भी ज़्यादा वर्ड वो लैटिन भाषा से बने हुए हैं। जो रूट वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश वोकैबलरी में, तो मोर देन 25 वर्ड्स आर जनरेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, और लगभग 50% से भी ज़्यादा वर्ड वो लैटिन भाषा से जनरेट होते हैं, बनते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इसलिए जब भी आप वोकैबलरी पढ़ते हैं या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक आप पढ़ते हैं, जो बेसिक किताब है, वहाँ पर आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि ये ग्रीक वर्ड से बना है, ये लैटिन वर्ड से बना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बीस का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है। बीस क्या है? ये लैटिन वर्ड है, और लैटिन भाषा में बीस का मतलब होता है ट्वाइस या टू। ये बेसिक जो वर्ड्स हैं ना, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे आज के लेक्चर में इनका यूज़ होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनसे वर्ड बने हुए हैं। जैसे बीस है, ठीक है, या बाई की अगर हम बात करें, बाई, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है ट्वाइस या टू। ये इसका बेसिक मतलब होता है। और इसके साथ आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे बाई गैमी, बाई कस्पड, ये वर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो, यानी दो टू को मिला के जो वर्ड हमारे वोकैबलरी में आएंगे, हमारे इस चैप्टर में आएंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है थियोस। थियोस का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, बाकी ये ग्रीक वर्ड है, और थियोस का मतलब होता है ग्रीक में गॉड। अगर कहीं पर भी किसी भी वर्ड में आपको थियोस देखने को मिले, ठीक है, तो आप समझ जाइए वो एक तो वो ग्रीक वर्ड है, दूसरा थियोस का, ग्रीक में थियोस का मतलब होता है गॉड, ठीक है। जैसे कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, एथीस्ट, ठीक है। ए का मतलब था वहाँ पर, ये भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब था विदाउट, और थीस्ट बना है किससे? थियोस से। थीस बना है थियोस से, और इसका मतलब होता है गॉड। तो इसका क्या मतलब हुआ? विदाउट गॉड, यानी अथीस्ट वो है जो भगवान में नहीं मानता था या नहीं मानता है, यानी नास्तिक को कहते हैं अथीस्ट। तो थियोस को आप याद रखिएगा। कहीं भी अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें थियोस बार बार आएगा, बिस ये बार बार आएगा। फिलिन का मतलब होता है लव, ग्रीक वर्ड है ये भी, ठीक है, इसका मतलब होता है लव। जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट, जो वन हु लव मैनकाइंड, जो मानव व्यक्तियों या मानवता को प्यार करता है, उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। नंबर 4 है मिजन। मिजन का मतलब होता है हेट, ये भी ग्रीक वर्ड है। मिजन का मतलब होता है हेट।
ठीक है, जैसे मिजोगैमी, मिसएंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट मैनकाइंड, और मिजोगैमी वन हु हेट मैरिज। तो ये वर्ड है मिजन, और इसका मतलब होता है हेट ग्रीक में। उसके बाद आता है गैमोज। गैमोज का मतलब होता है, देखिए, मैरिज। इसका मतलब होता है मैरिज। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे मोनोगैमी, बाईगैमी, तो गैमोज का मतलब होता है मैरिज, और ये किसी के भी साथ में अगर अटैच होगा तो वहाँ पर मैरिज। जैसे मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन, और मैरिज मोनोगैमी अगर इस प्रकार से आएगा तो उसका मतलब होगा एक शादी। ठीक है, मोनो मतलब वन और मैरिज मोनोगैमोज मतलब एक शादी में जो विश्वास करता है उसको कहते हैं मोनोगैमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लोटा। ग्लोटा जो वर्ड है वो भी ग्रीक भाषा का वर्ड है, और ग्लोटा का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज या टंग। ठीक है, ये दो मतलब होते हैं इसके, ग्लोटा। तो जहाँ पर भी आप इस प्रकार का जो प्रीफिक्स या सफिक्स आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप हम समझ जाइए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, ग्लोटा। ठीक है, जैसे इसके लिए वर्ड क्या आएगा? इसके लिए वर्ड आएगा हमेशा पॉलीग्लॉट। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड आएगा? इसके लिए वर्ड आएगा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब क्या होगा? पॉली मतलब हो गया मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब हो गया मैनी, और ग्लोटा ग्लोट, ठीक है, ग्लोटा से बना है ग्लोट, और इसका मतलब है लैंग्वेज या टंग। तो इसका वर्ड का मतलब हुआ पॉलीग्लॉट का वन हु नो, या जो एक से ज़्यादा भाषाएं जानता है। ठीक है, मोनोज का मतलब मैंने आपको बता दिया, वन या सिंगल। ठीक है, उसके बाद है कस्पिस। कस्पिस का मतलब होता है पॉइंट। ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये है लैटिन वर्ड। यहाँ पर बिस, BIS बिस, और कस्पिस, ये दो वर्ड हैं लैटिन। बाकी सभी जितने वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं वो है ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, तो लैटिन वर्ड है क्या? कस्पिस, और इसका मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट का क्या मतलब हुआ? पॉइंट का मतलब हुआ डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन या तरफ, जैसे दो तरफ, एक तरफ, तीन तरफ। ठीक है, तो या तीन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, तो वो वाला जो ये कस्पिस मतलब है ये वाला पॉइंट। जैसे दो तरह के दांत या दो मुँहे दांत, ठीक है, या दो तरफ, दो डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्या? कस्पिस। उसके बाद आता है 9 नंबर पे पोलिस। ठीक है, पोलिस बना है, ये भी ग्रीक वर्ड है, और ये बना है पोलिस, पोली का मतलब होता है अनेक या एक से ज़्यादा। ठीक है, अनेक या एक से ज़्यादा, या आप कहे मैनी। इसके लिए आप मैनी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन या मैनकाइंड। मैन या मैनकाइंड मतलब होता है एंथ्रोपोस का। ठीक है, इसके क्या वर्ड बनेगा? एंथ्रोपोलॉजी या मिसएंथ्रोप या फिलेंथ्रोप, ये वर्ड इससे बनने वाले हैं। अभी ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद वर्ड आता है, देखिए, लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। आप कहीं भी ये वर्ड आपको मिलेगा लोगोस, तो आप समझ जाइए इसका मतलब होता है स्टडी। तो इस प्रकार से ये बेसिक जो वर्ड्स हैं जिनसे हमारे आने वाले जो वर्ड्स हैं वो बनेंगे, या और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स इनसे बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जो रूट वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपने आज के 10 वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी आज की एक्सरसाइज पर, क्विक वोकैबुलरी बिल्डर, और आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है मोनोगैमी। देखिए, मैंने आपको अभी बताया रूट वर्ड में कि मोनो का मतलब तो होता है वन, और गैमी का मतलब या गैमोज का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, गैमोज मैंने बताया था ना, तो गैमी का मतलब होता है या गैमोज का मतलब होता है मैरिज। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ, वन मैरिज। जो एक मैरिज में विश्वास करता है, जो एक मैरिज में विश्वास करता है। ठीक है, ये औरत भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। स्पाउस आपने वर्ड पढ़ा है, स्पाउस। स्पाउस मतलब होता है वंस वाइफ और वंस हस्बैंड।
यानी अगर हस्बैंड बात कर रहा है तो वाइफ की बात करेगा, और अगर वाइफ बात कर रही है तो हस्बैंड की बात करेगा। तो स्पाउस आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। हस्बैंड और वाइफ तो अलग अलग हो गया, बट स्पाउस आप, स्पाउस क्या है कि कॉमन है, आप स्पाउस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो मोनोगैमी का क्या मतलब हुआ? मोनोगैमी का मतलब हुआ वन हु बिलीव इन वन मैरिज, जो एक मैरिज में विश्वास करता है, एक ही हस्बैंड या एक ही वाइफ में विश्वास करता है, उसको कहते हैं मोनोगैमी। वन हु बिलीव इन वन मैरिज। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाईगैमी। बाईगैमी कैसे बाइफरकेट करेंगे आप, डिवाइड करेंगे? देखिए, बाई का मतलब क्या था? बाई का मतलब था टू, ठीक है, टू या ट्वाइस, ये था इसका मतलब। और गैमी मैंने आपको बता दिया, गैमी का मतलब है मैरिज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। जो एक से, यानी जो दो मैरिज में विश्वास करता है, या इलीगल, जो इलीगल, ठीक है, एक से ज़्यादा इलीगली, एक से ज़्यादा मैरिज करने की कोशिश करता है या करता है, उसको हम कहते हैं बाईगैमी। ठीक है, जैसे बाईगैमी, बाईगैमी इज़ इलीगल इन यूएसए या इंडिया। तो बाईगैमी यूएसए में भी बैन है, इलीगल है, और इंडिया में भी बैन है। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस के साथ में। तो बाईगैमी का मतलब क्या हुआ? वन हु बिलीव इन टू मैरिजेस, जो दो शादी करना चाहता है जो कि इलीगल है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है, ये मतलब हुआ बाईगैमी का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? पॉलीगैमी। इसको भी आप बाइफरकेट कर दीजिए रूट वर्ड के साथ में। पॉली का मतलब हुआ मैनी, और गैमी का मतलब हुआ मैरिज, आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वन हु बिलीव इन मोर देन वन मैरिज, जो एक से ज़्यादा शादियों में विश्वास करता है, उसको कहते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका वाला जो एरिया है, साउथ अफ्रीका या साउथ एशिया का जो एरिया है, वहाँ पर इस प्रकार के रिचुअल्स भी हैं, कस्टम्स भी हैं। ठीक है, इस प्रकार के कस्टम्स भी हैं जो एक से ज़्यादा शादियाँ करने में विश्वास करते हैं। तो उसके लिए वर्ड हुआ हमारे पास क्या? पॉलीगैमी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्या? मिजोगैमी। देखिए, मिजो मैंने आपको बताया था हेट, और गैमी तो मैरिज होता ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ है? जो शादी में हेट करता है या जो शादी से नफरत करता है, वन हु हेट मैरिज। ठीक है, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है, उसको हम कहेंगे मिसोगैमी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोनोथीज्म। देखिए, मैं इनको भी डिवाइड कीजिए। मोनो का मतलब क्या है? वन, और थीज्म वर्ड किससे बना है? थियोस। थियोस का मतलब होता है गॉड, जो एक भगवान में विश्वास करता है। ठीक है, एकेश्वरवाद, जो बोलता है कि इस दुनिया में, संसार में एक ही भगवान है जो सबको चलाता है, जो सबके बारे में सोचता है, सब जिसने सबको बनाया है। तो एक ही भगवान के बारे में ये विश्वास करता है। इसके लिए ये वर्ड है वन हु बिलीव इन वन गॉड ए डेटी। डेटी का मतलब भी गॉड ही होता है, भगवान ही होता है, ईश्वर ही होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो मोनोथीज्म हमारा वर्ड था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाइकस्पिड। बाई का मतलब मैंने आपको बताया था टू या ट्वाइस, और कस्पिड मतलब मैंने आपको बताया था पॉइंट। ठीक है, यानी दो मुहा, अगर आप इसको कहें दो मुहा, तो ये कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बाइकस्पिड मतलब दो मुहा या दो तरफ, दो डायरेक्शन। ठीक है, टू डायरेक्शनल वाला आदमी या टू डायरेक्शनल वाली कोई भी चीज़ अगर आपको मिले, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो क्या? बाइकस्पिड। उसके लिए वर्ड आपका हो गया बाइकस्पिड। टूथ विद टू प्रोंग्स। ठीक है, अगर देखिए कई बार कई लोगों के ना दांत होते हैं, तो दो तरफ निकल जाते हैं, एक ही दांत में से दो दांत निकले होते हैं। ठीक है, वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। टू प्रोंग्स, प्रोंग्स मतलब होता है साइड या तरफ। ये इसका मीनिंग हुआ बाइकस्पिड का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉलीग्लॉट। इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए। पॉली मतलब हुआ मैनी, और ग्लोट मतलब मैंने आपको बताया था ग्लोटा। ग्लोट बना है ग्लोटा से, और ग्लोटा का मतलब क्या था? ग्लोटा का मतलब था लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज कह लीजिए या टंग। टंग भी यहाँ पर भाषा बोलने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है।
तो पॉलीग्लॉट मतलब हुआ वन हु नोज, जो एक से ज़्यादा भाषाएं जानता है, ठीक है। वन हु स्पीक्स, जो बोलता है क्या, एक से ज़्यादा भाषाएं। ये टंग मतलब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, भाषा बोलने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो पॉलीग्लॉट का मतलब हुआ वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस या मैनी टंग। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, मिसेंथ्रोपी। इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए। मिस मतलब होता है, मिस किससे बना हुआ है, मिस बना है मिजन से, MEISEN, मिजन। मिजन मतलब होता है हेट, ठीक है। और एंथ्रोपी का मतलब होता है मैन या मैनकाइंड। मैन मतलब आदमी और मैनकाइंड मतलब मानवता को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनकाइंड मतलब फिलोसफी हो गया। तो मिसेंथ्रोपी क्या हो गया, मिसेंथ्रोपी का मतलब हो गया वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से हेट करता है, इसको हम कहेंगे मिसेंथ्रोप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है थियोलॉजी, ठीक है। इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए। थियो का मतलब क्या हुआ, थियो का मतलब थियोज, थियो बना है थियोज से, और थियोज का मतलब होता है गॉड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। थियोज का मतलब होता है गॉड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ गॉड, यानी भगवान पे जो रिसर्च करते हैं, भगवान के बारे में जो रिसर्च करते हैं, उसके लिए वर्ड बना है थियोलॉजी, ठीक है। यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें भगवान के ऊपर रिसर्च किया जाता है, उसको हम कहते हैं थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ गॉड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलेंथ्रॉफी। फिलेन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, लव। फिलेन का मतलब था लव, और एंथ्रोपी, एंथ्रोपी का, हाँ, फिलेन का मतलब था लव, और एंथ्रोपी, एंथ्रोप का मतलब था क्या, मैन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वन हु लव मैनकाइंड, यानी जो लोगों से प्यार करते हैं, ह्यूमन काइंड से प्यार करते हैं, उसको कहते हैं फिलेंथ्रोप, ठीक है। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोप के साथ में आप मदर टेरेसा को कनेक्ट कर सकते हैं, वन हु लव्स मैनकाइंड, गौतम बुद्धा को कनेक्ट कर सकते हैं, वन हु लव्स मैनकाइंड। इस प्रकार से ये वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब देखो, लॉजी का मतलब तो मैंने आपको बताया था स्टडी, ठीक है, और एंथ्रोप का मतलब क्या था, मैन। तो किसकी स्टडी हो गई है, ये स्टडी हो गई मैनकाइंड की, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में रिसर्च करना, यही इसका काम होता है एंथ्रोपोलॉजी में। द स्टडी ऑफ मैन एंड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की, इंसान की, व्यक्तियों की क्या हिस्ट्री रही है, क्या स्टडी रही है, यही इसमें बताया जाता है, सिखाया जाता है या स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलोलॉजी, ठीक है। फिलोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया स्टडी, और फिलो मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, ठीक है, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। तो किसकी, भाषा की स्टडी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। कितने प्रकार की भाषाएं, भाषाएं कैसे बनती हैं, भाषाएं कैसे बदलती हैं, भाषाएं कैसे बनी हैं, कब बनी हैं और कितनी हैं, इन सब की स्टडी करने वाली जो साइंस होती है उसको हम कहते हैं फिलोलॉजी, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे थे 10 वर्ड जिनको हमने पढ़ लिया है, बहुत ही सिंपल थे। अगर हमने रूट वर्ड्स को याद कर लिया कि रूट्स वर्ड क्या थे, तो हम अगले जितने भी वर्ड्स थे हमारे, उनको आसानी से याद कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये हम आप यहाँ पर देखने वाले हैं, देखिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं आज अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमारा जो पहला है उसको हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, वन हु प्रैक्टिस मोनोगैमी हैज़ ओनली, क्या, मोनो मतलब मैंने आपको बताया था वन, और गैमी मतलब मैरिज। तो अगर कोई मोनोगैमी प्रैक्टिस करता है तो उसकी कितनी वाइफ होगी, वन, ठीक है, वन वाइफ, वाइफ या हस्बैंड, क्योंकि ये तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्पाउस मैंने आपको वर्ड बताया था, हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकता है। नंबर 2, मिसो, मिसोगिस्ट, मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट कौन था, मिसोगैमिस्ट था वन हु हेट, ठीक है, वन हु हेट मैरिज। थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब था स्टडी ऑफ किसका, गॉड, स्टडी ऑफ गॉड। ओके, फोर्थ हमारा वर्ड है बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ, बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी या साइंस, ठीक है, स्टडी या साइंस। इस किस प्रकार की साइंस, इसमें क्या पढ़ाते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं
पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं बायोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट मतलब क्या होता है, फिलेटलिस्ट मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स, या अ फिलेटलिस्ट कलेक्ट्स क्या, स्टैम्प्स। स्टैम्प्स कौन से वाले स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स आप फॉर्म के ऊपर चिपकाते हैं, या जो एनवलप होता है ना जिसमें आप कोई अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, भेजते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाना होता है, वही वाले स्टैम्प्स की बात कर रहा है। तो फिलेटलिस्ट मतलब होता है क्या, वन हु कलेक्ट्स क्या, स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। उसके बाद आगे वर्ड है हमारा 6 मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोपिस्ट वन हु हेट मैनकाइंड। ठीक है, ये क्या करता है, हेट करता है किसको, मैनकाइंड को। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है साइंस ऑफ मैन। ठीक है, साइंस ऑफ मैन या मैनकाइंड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्या, अ बाइकस्पाइड हैज़। बाइकस्पाइड हैज़ 2। बाई मैंने आपको बताया था क्या मतलब 2, और कस्पाइड मतलब पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट वाले को बाइकस्पाइड कहते हैं। ट्राइकस्पाइड मतलब 3 पॉइंट। और एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड मतलब क्या हुआ, एंथ्रो मैंने आपको बताया था मैन, या एंथ्रोपोलॉजी हमने वर्ड पढ़ा था, उसका क्या मतलब था, मैन या ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एंथ्रोपोइड मतलब हुआ सिमिलर टू और इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, या ह्यूमन काइंड या मैन काइंड। 11 हमारा वर्ड है क्या, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है वन हु स्पीक्स मैनी। पॉली मतलब था मैनी, मैनी लैंग्वेजेज, जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है उसको हम कहते हैं क्या, पॉलीग्लॉट। और पॉलीगन जिसकी एक से ज़्यादा साइड्स हैं, ठीक है, या मैनी साइड्स हैं, मैनी साइड होते हैं जिसके ना, ऐसे 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 करके आपको एक वो मिलेगा, शेप मिलती है, तो उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट या पॉलीगन, सॉरी। वन हु हैज़ क्या, इट हैज़ मैनी साइड्स, जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स होती हैं। नंबर 13 है पॉलीगैमी। पॉली मैंने आपको बताया था मैनी, और गैमी मतलब था क्या, मैरिज। जो एक से ज़्यादा मैरिज में विश्वास करता है उसको हम कहते हैं पॉलीगैमी। नेक्स्ट है हमारा क्या वर्ड है, इन अमेरिका। इन अमेरिका अ बाईगैमस मैरिज इज़ इलीगल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये कि इलीगल होता है। बाईगैमी मतलब जो 2 शादी करना चाहता है, यानी एक हस्बैंड या वाइफ है, उसके बावजूद भी दूसरे हस्बैंड या वाइफ करना चाहता है, तो ये इलीगल है। इंडिया में भी इलीगल है और यूएसए में भी इलीगल है। ठीक है, बाईगैमी। 15 है मोनोथिस्टिक। मोनो मतलब था क्या, मोनो मतलब था वन, और थीस्ट, थीस्ट मतलब था गॉड, जो एक भगवान में विश्वास करता है। मोनोथिस्टिक वो होता है जो एक भगवान में यानी वन गॉड में विश्वास करता है। नेक्स्ट है बाईपैड। 2 लेग्स, पैड मतलब होता है लेग्स, ठीक है, जिसकी 2 लेग्स हैं, बाईपैड। 17 अ 2 व्हील्ड साइकिल इज़ अ क्या, ये तो क्या हुआ, जिसके 2 पहिए होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाईसाइकिल, उसको हम कहते हैं बाईसाइकिल। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, 2 व्हीकल हो गया बाईसाइकिल। 18 एन एग्रीमेंट एंडोर्स बाय 2 साइड्स इज कॉल्ड। एन एग्रीमेंट एंडोर्स बाय 2 साइड इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाई। बाई मतलब क्या हो गया 2, और लेटरल मतलब के बीच में। ठीक है, 2 लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसको हम बाईलेटरल बोलते हैं। 19 अलायंस। अलायंस फॉर ओनली 1 आई इज कॉल्ड मोनो, ये तो हो गया 1। ओकल मतलब हो गया क्या, ओकल मतलब होता है लेंस। ठीक है, तो मोनो ओकल इसका मीनिंग हो गया, मोनो ओकल। तो यहाँ से देखिए, अगर हम मोनो को भी इस्तेमाल करेंगे और ओकल, ओकल का मतलब होता है लेंस और मोनो का मतलब होता है 1, तो यहाँ से बीच में से एक ओ को आप गायब कर दीजिए, तो ये वर्ड इस प्रकार से बनेगा मोनो ओकल। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या, अ लेंस फॉर ओनली 1 आई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ स्पीच बाय 1 पर्सन इज़। अ स्पीच बाय 1 पर्सन इज़। देखिए, अगर 2 लोग आपस में बात करते हैं, ए है और ये बी है, ठीक है, ये 2 लोग आपस में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डायलॉग। ठीक है, लेकिन अगर केवल एक ही आदमी बात कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोलॉग। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है मोनोलॉग। तो ये इसी बात को कह रहा है, स्पीच बाय 1 पर्सन, ये क्या हो जाएगा, मोनोलॉग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, 21 कंट्रोल
ऑफ द मार्केट बाय वन पर्सन और ग्रुप इज। इसको हम क्या कहेंगे, एक ही आदमी का जब कंट्रोल होता है ना तो उसको हम कहते हैं मोनो, क्योंकि एक के लिए वर्ड होता है मोनो और कंट्रोल के लिए वर्ड होता है पोली। तो मोनोपोली इसके लिए वर्ड होगा, ठीक है, इसके लिए वर्ड होगा मोनोपोली, कि भाई एक ही आदमी की मोनोपोली है पूरी मार्केट के ऊपर। नंबर 22, अ प्लेस वेयर मैन लिव इन सिलेशियस इज अ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर 22 मोनेस्ट्री, ठीक है, जहाँ पर एकांत में आदमी रहता है, जहाँ पर एकांत में आदमी रहना पसंद करता है, मोनेस्ट्री, ठीक है, इसके लिए वर्ड है मोनेस्ट्री। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है आज की, और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, या इस तरीके से जब आप रिवाइज करते हैं एक्सरसाइज को तो वो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी या आपको याद रखने में ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो यही थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो हमने रिवाइज कर ली है। ये लेक्चर्स आपको किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। लेक्चर्स को आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे तो जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर ये आपको हेल्प कर रहा है और आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में, आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आप इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी आप अपने साथ ज़रूर जोड़िए, क्योंकि मेरा मकसद है कि अगर आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है तो आपके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति की लाइफ में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो क्विक वोकैबुलरी बिल्डर आज ये 8वां दिन था हमारा, 8 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी ही, क्योंकि ये 30 दिन की किताब है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको 30 दिन से पहले ही कवर करने की, और अगर ऐसा होगा तो आप इसको फिर कभी भी किसी भी टाइम इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप कितने भी लेक्चर्स, एक दिन में 2 लेक्चर, 4 लेक्चर, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतने हिसाब से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रीड, राइट और मेमोराइज ये वाली एक्सरसाइज आप ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप ये एक्सरसाइज फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है शब्दों को याद करना। पिछले जो लेक्चर्स हैं, यानी पिछले जो शब्द हैं 10 वर्ड, वो अगर आपने पढ़े हैं और आज का लेक्चर आप देख रहे हैं तो उससे पहले उन शब्दों को, उन वर्ड्स को आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पिछली चीज़ों को भूल जाएंगे, याद आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो रिवीजन मस्ट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।